हे मिस्टर नुमान मिस्टर, आप में से अक्सर लड़कियों ने अपनी कुछ दोस्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी फलां दोस्तों सांप निकली। इस बात का आइडिया मुझे कुछ ऐसे हुआ जब हाल ही में मुझे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आते थे लड़कियों की तरफ से और वो ये कहती थी कि सर हमारी वो जो दोस्त थी वो सांप निकली, उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये सांप कहकर ही क्यों बुलाती हैं, आखिर इस सांप वर्ड के पीछे रीज़न क्या है। तो जब मैंने पूछा तो आगे से उसने मुझे बताया कि भाई सर उसने हमें डंग मारा ना, इसलिए हम उसको सांप कह रहे हैं। तो बेसिकली सांप लड़कियां अपनी उन फीमेल फ्रेंड्स को कहती हैं जो उनके फियांसी या उनके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश करती हैं या छीन लेती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत ही जेन्युइन इशू है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर स्पेशली ये चीज़ देखी जाती है कुछ फीमेल्स के अंदर कि जहाँ पर उनको उनका ड्रीम बॉय नज़र आ जाए, तो चाहे वो उनकी बहन का होने वाला हस्बैंड है या उनकी किसी दोस्त का, वो बस उसको हासिल करना चाहती हैं। जबकि बॉयज़ के केस के अंदर एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पर जब उन्हें पता चल जाए कि भैया ये तो हमारी होने वाली भाभी है, तो वही वो फिर उससे 100 कदम दूर रहते हैं। बॉयज़ के केस में बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर वो अपने होने वाली भाई की या फिर अपने होने वाली दोस्त की फियांसी को अप्रोच करने की कोशिश करें। तो बद्दुआ ड्रामे के अंदर भी आपको एक ऐसी सांप दिखाई गई और इस ड्रामे की स्टोरी भी खासी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी किस तरह से चलेगी। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numanlim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे के अंदर आपको दो बहनें दिखाई गई हैं। यहाँ पर एक का नाम है अबीर, दूसरी फरियाल। एक ऐसे बाप की बेटी है जो बाप बहुत ही ज़्यादा सख्त और रूल वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको राज़ उल्फत में एक बाप दिखाया गया था। तो ये बाप बहुत अच्छा यहाँ पर अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहता है और अच्छे से उनका ब्याह करवाना चाहता है। लेकिन जो अबीर नाम की लड़की है ना, ये लड़की बिल्कुल वैसी लड़की है जो आपने दिलरुबा ड्रामे के अंदर वो लड़की देखी थी, जहाँ पर वो डिफरेंट बॉयज़ के साथ फ्लर्ट करती है, कभी उसको फंसा लिया कभी उसको फंसा लिया, और ऐसे में हर दूसरे लड़के को अपने पीछे लगा के इस तलाश में रहती है कि भैया कब उसके सपनों का राजा उसे नजर आएगा। तो जब तक सपनों का राजा नहीं मिलता तब तक वो किसी भी लड़के के साथ अफेयर अपना चला के रखती है। इसीलिए कोई भी लड़का कभी उसे मिल जाता है शॉप पे, जब ऐसे में वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही है, या मतलब यहाँ पर एक लड़का जिसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, बिल्कुल वैसा ही आपको इस ड्रामे का स्टार्ट दिखाएगा जैसा दिलरुबा में एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अटैच था। तो यहाँ पर मोहसिन नाम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस कि वो अपनी इतनी प्यारी खूबसूरत जो उसकी कज़न थी उसके रिश्ते को रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की जो उसे बचपन से प्यार करती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो उसकी कज़न है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी एज कम्पेयर टू मोहसिन जिस लड़की के पीछे भाग रहा है, अबीर नाम की जो लड़की है। सो मोहसिन अपनी कज़न को रिजेक्ट करके यहाँ पर हर तरह से अबीर के पीछे, और ऐसे में अबीर क्या करती है, अपनी जो एक फ्रेंड दिखाई गई है उसकी नीलम नाम है उसका, अब इस नीलम की बेसिकली एंगेजमेंट हो जाती है एक लड़के के साथ जिस लड़के का नाम है जुनेद। जुनेद एक ऐसा हैंडसम लड़का दिखाया गया है कि मतलब जिसको पहली ही नज़र में यहाँ पर जब अबीर देखती है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट होता है। अब ये चीज़ लड़कियों के केस में बहुत रेयर है, लड़कियों को लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। हाँ, लड़कियों को अप्रोच ज़रूर मिल जाती है कि हाँ भाई हमें तो बस ये बंदा हासिल करना है। अब जब अबीर सबसे पहले देखती है जुनेद को तो उसकी पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि फ़ौरन से बस उसका ये मिशन बन जाता है कि मैंने तो इसे अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। वो क्या करती है कि यहाँ पर बड़ी चालाकी से अपनी फ्रेंड नीलम का फ़ोन लेती है कि ऐसे में उसे घर फ़ोन करना है। फ़ोन करने के बहाने उसके मोबाइल से जुनेद का नंबर ले लेती है और एक नई सिम स्पेशल अपने मोबाइल फ़ोन में डाल के ताकि नंबर ट्रेस ना हो सके उसको मैसेज करना शुरू कर देती है। स्टार्ट में तो उसको इतना भाव नहीं देता, लेकिन एकदम से आपको चूँकि बिल्कुल जेन्युइन आपको कंडीशन दिखाई गई है, भैया मर्द चाहे जितने भी अच्छे हो जाएं यहाँ पर बेशक कर लें इंगेजमेंट, लेकिन अगर कोई लड़की चल के आएगी ना तो 99% चांसेस आर कि वो डेफिनेटली उसको घास देंगे। जी बिल्कुल, जितना मर्जी आप कमेंट सेक्शन में मर्दों को गालियाँ दो, बट दैट्स हाउ मैन आर। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर वो इसके साथ बातें करना शुरू करेगा तो फ़ौरन से इसके साथ डेट प्लान कर लेगा। एक इसके अंदर मुझे चीज़ बड़ी हैरान करने वाली नज़र आई कि मतलब यहाँ पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच करता है तो पहले उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको देख लूँ, अगर वो उसको लुक वाइज अच्छी लगे तो फिर मेजॉरिटी केसेस में उसको डेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये कैसा अजीब इन्होंने इत्तेफाक दिखाया कि इन्होंने
पिक्चर नहीं एक दूसरे के साथ शेयर की और डायरेक्ट ही मीटिंग प्लान कर ली। और यहाँ पर जैसे ही उसको देखता है तो फ़ौरन से कहता है अबीर तुम, के मतलब पहले ऑब्वियसली उसको वो देख चुका था लेकिन फिर बैठ जाता है उसके साथ। और यहाँ पर आपको मोहसिन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अबीर के साथ। जब वो देखता है इसको किसी दूसरे मर्द के साथ बैठे हुए तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। वो ना सिर्फ अबीर के इनकार करने पर वहाँ पर आके तमाशा करता है बल्कि वो उसको उसी हाल में छोड़ के घर में जाके काफ़ी सोचता है। और उसके बाद वो ये सोचता है कि मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली लड़की को तो कोई भी ट्रैप कर सकता है, लड़के आजकल इसी अप्रोच में रहते हैं, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली अबीर के घर प्रपोजल लेके जाऊँ, वहाँ पर जाके मांगू रिश्ता ताकि शादी और उसके बाद मैं उसे अपने तरीके से लेकर चलूँ क्योंकि वो मेरी फिर बीवी बन जाएगी। तो इसी सिनेरियो में वो क्या करेगा, यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि अबीर के घर डायरेक्टली रिश्ता लेकर आ जाएगा। अब अबीर चूंकि एक ऐसी लड़की के मतलब यहाँ पर अच्छे से अच्छे की तलाश में, अब जब फाइनली उसे इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि भाई मेरे साथ तो जुनैद सेट हो गया है, मेरा हाथ पकड़ लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होकर मेरे साथ बातें कर रहा है, तो क्यों ना उसी के साथ अपनी फ़िल्म कंटिन्यू की जाए, इसको यहाँ पर गोली कराई जाए। तो जैसे ही वो रिश्ता लेके आएगा इसके घर में अपनी माँ के साथ, तो ये उसके आगे बहुत ही बुरे तरीके से अपनी पूरी फैमिली को कह देगी कि ये पता नहीं कौन लफंगा उठ के आ गया, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। ना सिर्फ वो ये बात कहेगी बल्कि उसे धक्के देके घर से बाहर भी निकालेगी। जिसके बाद मोहसिन का कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर दिखाया गया। यहाँ पर मोहसिन के कैरेक्टर को या तो फ़ौरन से ख़त्म होते हुए दिखा दिया जाएगा, वो क्या करेगा किसी पुल के पास जाके वहाँ से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर लेगा और उसकी मौत के आफ्टर इफेक्ट फिर सारी ज़िंदगी पड़ने वाले हैं अबीर के ऊपर। दूसरा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको मोहसिन के केस में ये भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा उसका रूड बिहेवियर देखा होगा उसकी माँ के साथ, कि यानी कि प्यार के मामले में वो अच्छा है, एक्सट्रीमिस्ट उसको दिखाया जा सकता है कि जब वो नफरत करने पे आए तो भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेवल की करे। अब चूँकि यहाँ पर मोहसिन एक काफ़ी ज़्यादा सीनियर एक्टर है तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद उसकी यहाँ पर फ़ौरन से एंडिंग दिखा दी जाएगी। दिखाना ये चाहिए कि अब वो आगे जाके मज़े का एक रिवेंज ले और इसी से ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ सकता है, लेकिन भैया उसकी खुदकुशी के चांसेस भी हैं। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा अगली एपिसोड्स में वो ये कि भैया जिस टाइम ये अबीर डेट कर रही होगी जुनैद के साथ, तो जुनैद की जो फियांसी है नीलम जो कि अबीर की फ्रेंड है, जब वो देखेगी तो उसके पैरों के नीचे से निकल जाएगी ज़मीन के मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा फियांसी और बैठा है मेरी ही दोस्त के साथ और उस दोस्त को अपनी दोस्त का बहुत अच्छे से आइडिया है कि मतलब यहाँ पर ये लड़कों को लाइनें कराती है, कभी इसके साथ डेट तो कभी उसके साथ डेट, अब ऐसे में इसने मेरे ही फियांसी पे डाका मार दिया, सांप बन गई। तो अब जब इसकी दोस्त सांप बन गई है तो इसको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया है कि बस ये अब उसको हासिल करना चाहती है, तो ये सीधा आ जाएगी, मतलब ढावा बोलेगी, उसके घर में जाके बाप को बताएगी कि अबीर जो है वो मेरे फियांसी के साथ डेट मार रही है। अब अबीर हमेशा की तरह उसके ऊपर शाउट करने की कोशिश करेगी जैसे बाकी सब लोगों को अपना गुस्सा दिखा के या बदतमीज़ी करके भगा देती है, लेकिन यहाँ पर सवाल है भैया उसकी अपनी दोस्त का जो कि बहुत अच्छे से जानती है कि ये बन चुकी है सांप, तो वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। हो सकता है रख ले कोई साथ में प्रूफ, चूंकि वो पिक्चर भी बनाते हुए उसको दिखाया जाएगा, तो वो पिक्चर हो सकता है कि उसके बाप को दिखाया, जिसके बाद बाप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। बाप अबीर को थप्पड़ लगाएगा, यहाँ पर उसकी ठीक ठाक कुत्ते वाली करने के बाद ये कहेगा कि इसको लाओ तेल लगा के इसको जलाते हैं, इसको यहाँ पे रोला ख़त्म करते हैं। लेकिन ड्रामा भी इतनी जल्दी तो ख़त्म ही ना हो सकता, अगर अभी से तेल डाल के इसको आग लगा दी तो फिर आगे से ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग सीन हमें कैसे देखने को मिलेंगे। तो भैया होगा यहाँ पर ये कि जो अबीर का कैरेक्टर है वो फ़िलहाल तो बाप से माफ़ी मांग लेगी, लेकिन बाप उसको फिर किसी भी किस्म की स्टडी के लिए अलाउ नहीं करेगा, कहेगा कि तुमने रहना अब घर में। तो यहाँ पर फिर वो अपनी फ़ोन से गेम चलाएगी वापस जुनैद के साथ और कहेगी कि इस तरह घर में बहुत बड़ा इशू हो गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारी खातर ये कुछ सेक्रीफाइस किया, तो ऐसे में तुम अब मेरे लिए रिश्ता भेजो। तो यहाँ पर चांसेस आर कि वो जो जुनैद है वो अपनी फियांसी नीलम को छोड़ के रिश्ता भेज दे अबीर के लिए, और अबीर के पेरेंट्स भी फ़ौरन से हो सकता है उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। उसकी रीज़न ये है कि जब एक लड़की के लड़के के साथ पकड़ी जाती है ना, तो एक शरीफ ख़ानदान वाले जो लड़की के घर वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अब इसका इसी लड़के के साथ निकाह पढ़ाया जाए, जिसकी वजह से वो उसके लिए शादी के लिए एग्री तो हो जाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको खुश दिखाया जाएगा अबीर को, उसका फाइनली मिशन कामयाब हो गया। लेकिन बाप को इतनी ज़्यादा अजियत देने के बाद अगर कोई बेटी कुछ हासिल कर भी ले तो उसको फिर बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि रुखसती के वक्त यहाँ पर बाप इसको बिल्कुल भी अच्छे से रुखसत नहीं करेगा, बल्कि इसको एक ऐसी बद्दुआ देगा जिसकी वजह से आगे जाके इसको फिर बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। दैट्स वाई इस ड्रामे का नाम इन लोगों ने बद्दुआ रखा है। सो उस बद्दुआ के फिर इफेक्ट बहुत सारे आपको ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड का रिएक्शन और उस मोहसिन का रिएक्शन अगर वो बचा हुआ तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जुनैद को भी आगे जाके पता चलेगी मतलब इसकी सच्चाई। बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद वही सिनेरियो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब शादी तो वो कर लेगा लेकिन बाद में पता चलेगा इसका तो उसके साथ भी अफेयर था,
उसके साथ भी अफेयर था। अब जो लड़के आपको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फ़ौरन से आपकी बातों में आ जाते हैं, एक बात लड़कियों तुम ज़रूर याद रखना कि जो लड़के आपको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो लड़के फिर किसी भी किस्म की चीटिंग बर्दाश्त नहीं करते। इवन कि अगर आपने पास्ट में भी कुछ गलत किया है तो ऑन द स्पॉट आपको क्लियर करना है। अगर आपने इनके साथ क्लियर नहीं किया और आप ज़िंदगी की अगली रेस में चल पड़े तो फिर ये लड़के आपका जीना महाल कर सकते हैं। जिनको फंसाना आसान है वो फिर आपको पकड़ भी बहुत आसानी से लेते हैं। तो ड्रामा खासा इंटरेस्टिंग होगा। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ हमारी सोसाइटी के आजकल के इशू के साथ, के जहाँ पर लड़कियाँ अपनी दोस्तों को चीट कर रही हैं और अपनी दोस्तों के लिए सांप बन जाती हैं, उनके फ्योंसी के ऊपर डाका मारने की कोशिश करती हैं। तो इसी सिनेरियो के अंदर इस पूरे ड्रामे को दिखाया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग भैया स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी। ड्रामे की कंप्लीट डिटेल स्टोरी क्या हो सकती है, ऑब्वियसली इस ड्रामे की जब कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बताऊंगा, साथ में आपको इस ड्रामे का एक अच्छा सा एंड भी। लेकिन ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट, ये आपने पहले जो 2 पार्ट देखे हैं फर्स्ट एपिसोड के, कैसी लगी आपको एपिसोड्स जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज का बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलता तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।